इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंच चुके हैं। पिछले 17 सालों में ये किसी इंडियन लीडर का नाइजीरिया का पहला विजिट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के बाद ब्राज़ील और फिर गुयाना जाएंगे। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे, नाइजीरिया में उनका रेड कारपेट और बड़ा ही ग्रैंड वेलकम किया गया। नाइजीरिया भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। यहाँ तक कि नाइजीरिया के लीडर्स ने रिस्पेक्ट और ऑनर के तौर पर नाइजीरिया के एक शहर अबुजा की चाबियाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे दी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप अपने घर को ताला लगाकर उसकी चाबियाँ सेफ हाथों में दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइजीरिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिस्पेक्ट और ऑनर दी जा रही है। मजा आया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नाइजीरिया का विजिट किया था। वहाँ पर मोदी जी का वेलकम नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने उसका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देके किया था। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ही परेशान है और कहते हैं कि मोदी जी को पूरी दुनिया वेलकम करती है और अवार्ड भी देते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भिखारी समझ के थोड़ी सी भीख के भगा देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर से बेहतरीन करने में लगा हुआ है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं। कभी रशिया होते हैं, कभी यूक्रेन होते हैं और अब हमने देखा है कि वो नाइजीरिया की विजिट पर हैं। उसके बाद वो ब्राज़ील और फिर गुयाना जाएंगे। क्या वजह नज़र आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मज़ीद अपनी एक्सपेंड करें? देखें, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, दोनों तरह से रिवर्स मार्केट भी है। एक तो पूरी दुनिया से कोई भी चीज़ आप बेचना चाहें इंडिया में बेच सकते हैं। 1.5 अरब की आबादी है और इसके साथ साथ इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है गुड्स का। हर तरह की वो आईटी से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हों वो भी वो बना रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री और क्रॉप्स में, फसलों में, हर चीज़ में वो एक्सपोर्ट करता है। तो किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। हमें वो चीज़ बेचेंगे जो हमें ज़रूरत है और फिर इंडिया से वो चीज़, कोई भी चीज़ खरीदने में उन मुल्कों को ये आसानी होती है क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर उन मुल्कों की निस्बत चीप है, सस्ती है, तो चीज़ बनती सस्ती है। तो इस वजह से जब वो मुल्क खरीदते हैं उनको वो चीज़ सस्ती मिल रही होती है। फिर अगर किसी भी मुल्क ने, जिस तरह ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं, वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं कि इंडिया के अंदर कंज्यूमर 1.5 अरब से ज़्यादा है उस प्रोडक्ट्स के। तो कोई भी मुल्क, अगर हर मुल्क का मफादात देखता है, तो इंडिया का नक्शा कोई बड़ा प्यारा नहीं बना हुआ कि उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, या पाकिस्तान का नक्शा कोई बुरा नहीं बना हुआ कि हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बनते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब इमरान खान या शहबाज शरीफ से ज़्यादा प्यारे नहीं हैं, ना ये उनसे प्यारे हैं, मफादात हैं। कि अगर यूक्रेन को या ब्राज़ील को, गोवा को अपने मफादात नज़र आएंगे तो वो तो वेलकम करेंगे, वो तो किसी को भी वेलकम करेंगे। देख रहे हैं ना जिस तरह उनका वेलकम किया गया नाइजीरिया में। जैसे ही वो लैंड किया, उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए हैं और इंडियन डायस्पोरा ने अपने रवायती अंदाज में जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो हम क्यों नहीं जाते? हमारा कोई लीडर हमें ब्राज़ील जाता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वजह है? हम पे पाबंदियां लगी हुई हैं, या हमें वहां जाते वक्त जहाज़ों में ज़्यादा पेट्रोल लगता है, या हमें मना किया गया कि भाई आपने वहां नहीं जाना? हम क्यों नहीं जाते? हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं। हम अमेरिका जाते हैं, बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। तो इसलिए वो, मैं आपके घर अगर आऊँगा ना बोरी एक चावलों की या गंदम की लेके कि मैं आपको ये गिफ्ट करने आया हूँ, तो आप मेरा बड़ा अच्छा वेलकम करेंगे। मैं आपको कहूँ मैं कम कीमत पे बेचने आया हूँ, तब भी आप मेरा वेलकम करेंगे। लेकिन मैं आपको कहूँ कि मैं तो गंदम लेने आया हूँ, वो भी पैसे नहीं मैंने देने, तो आपको भी 1 दफ़ा
2 दफ़ा मुझे वेलकम करेंगे, तीसरी दफ़ा कहेंगे क्या ये एक पीछे पड़ गया बंदा। तो जब हम इसलिए उन मुल्कों में नहीं जाते, हमारे पास है ही नहीं उन्हें कुछ बेचने या देने के लिए। आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान की, आप इंटरनेट के हालात देख लें, वीपीएन लग गए हैं, बहुत सी वेबसाइट्स वैसे यहाँ पे बंद हैं, तो हम क्या बेचें किसी को। बल्कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जहाँ पे ऑनलाइन काम करते थे, उन्होंने वार्न किया पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स को कि पाकिस्तान से ना अपना काम करवाइएगा, वहाँ तो किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएंगे। तो इंडिया के अंदर सिलिकॉन वैली बन चुकी है, वहाँ पे जो है आईटी के अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है और पूरी दुनिया वहाँ से चीज़ें आईटी एक्सपोर्ट कर रही है। फिर वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सस्ती बनती है और फिर दूसरे मुल्कों को हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हम देखें, हम एक्सपोर्ट करते हैं चावल, हमारे पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, कुछ गंदम होती है। गंदम हमारे अपने लिए ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही होती है, हम अच्छी वाली गंदम अमेरिका को बेच देते हैं या दूसरे जो मुल्क हैं चंद बड़े तरक्की याफ्ता उनको बेच देते हैं, और कम क्वालिटी वाली गंदम मिस्र से खरीद लेते हैं या यूक्रेन से खरीदते हैं। कपास अच्छी क्वालिटी की अमेरिका को बेच के मिस्र से कपास खरीद लेते हैं। या तीसरी चीज़, हमारे सियालकोट में सेक्स टॉयज़ बनते हैं, पाकिस्तान में बिकने नहीं होते, तो वो वहाँ बिकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो 3 बेचते हैं। अब ब्राज़ील को तो इन चीज़ों की नहीं ज़रूरत, ठीक है, उनको तो ज़रूरत है आईटी एक्सपोर्ट्स की, उनको ज़रूरत है जो रोज़ाना की रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया है उनकी। अब प्राइस का कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ एक चप्पल बनती है जिसे हम हवाई चप्पल घरों में कहते हैं, कैंची चप्पल कहते हैं, 300 साढ़े 300 की मेरा ख्याल है मिलती होगी। आपने कभी उसका इश्तिहार देखा है टीवी छोड़े सोशल मीडिया के ऊपर? कभी नहीं, क्योंकि उसके कंज्यूमर बहुत थोड़े हैं। इंडिया के अंदर वो शायद 99 रुपए की किसी ज़माने में होती थी, अब थोड़ी सी महंगी हुई होगी। उस चप्पल का इश्तिहार आता है और उसमें कौन होता है? सबसे महंगा एक्टर सलमान खान। क्यों होता है? 15-20 करोड़ वो ले रहा है ऐड का। वो क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? उनके पास 1.5 अरब की आबादी है जिसको उन्होंने वो चप्पल बेचनी है। वो 1.5 अरब रुपये, एक चप्पल में से 1 रुपया भी वो प्रॉफिट रखें तो 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट आ रहा है उन्हें हर महीने। तो इस वजह से हमारे यहाँ एक तो चीज़ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट कर देते हैं। कुछ हुकूमत करी जा रही है, कुछ बिजनेसमैन करी जा रहे हैं। इंडिया ने जिस दिन इंडिया का एटॉमिक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस तरह हमारे पे पाबंदियाँ लगी थी, इंडिया पे भी लगी थी। हमने भीख मांगना शुरू कर दी थी। उन्होंने ये किया था कि टाटा को बुला के, जो यानी कि वफात पा चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, उनको हुकूमत ने कहा था कि आपकी इंडस्ट्रीज टैक्स फ्री हैं, सुई से लेके जहाज तक आप बनाओ, हमने बाहर से नहीं मिलना क्योंकि पाबंदियाँ। और उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस बंदे ने अपनी इंडस्ट्री तो पहले ही थी, उसको एक्सपेंड किया और इंडिया को हर चीज़ बना के दी, गाड़ियाँ, जहाज और सुई तक बना के दी। और वो काबिल, उनका जो रेवेन्यू है ना, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के मुताबिक है। हमारी जीडीपी एक तरफ कर लें और टाटा के या रेवेन्यू एक तरफ कर लें। देखें जी, हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, उन्होंने 100 अरब डॉलर से ज़्यादा तो चैरिटी की हुई है उस एक बंदे ने, उस एक कंपनी ने, एक इदारे ने, क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट किया गया हुकूमत की जानिब से। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि पीएम मोदी पूरी दुनिया की विजिट करते हैं और सभी कंट्री मोदी जी की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट भी बन गई है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडियन की रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया और इंडियन के बिना अब दुनिया नहीं चल सकती। और अब तो इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगले साल इंडिया की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी को क्रॉस करके दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पीएम दूसरी कंट्री में सिर्फ भीख मांगने के लिए विजिट करते हैं और अब तो पाकिस्तान को कोई भीख भी नहीं देता। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।